हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, सभी पेरेंट्स की ये दिली इच्छा होती है ना कि उनके बच्चे एक सक्सेसफुल इंसान बने। उनको वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज़, वो सब कुछ सक्सेस इस तरह से मिले कि जो खुद वो अचीव नहीं कर पाए। और एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं दुनिया में, माता पिता ही ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में, जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा सफल बने। इसके लिए वो उन्हें अपनी क्षमता से बढ़कर अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में एक ये चीज़ आती है मन में, क्या ऐसा हम भी कुछ कर सकते हैं? क्या हमारी भी ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं, माने पेरेंट्स की भी क्या कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो उनके बच्चों को सफल बनाने में बहुत मददगार होती हैं? एक्चुअली दोस्तों, 90% से ज़्यादा बच्चों की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उनके पेरेंट्स की आदतें किस तरह की हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें, एंड तक देखें। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हैबिट है वो क्या है? हार्ड वर्किंग। देखिए, आपको लाइफ में, किसी को भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, सफल बनना है, तो उसके लिए हार्ड वर्किंग होना तो ज़रूरी है ही। अब बच्चे हार्ड वर्किंग बने, मेहनती बने, इसके लिए पेरेंट्स को खुद हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे ना अपने माता पिता को आइडियल समझते हैं अपना। वो अ, मतलब ये सोचते हैं कि जैसे हमारे माता पिता हैं ना, उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं होता, और एक्चुअली वो उनकी नकल करते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड हैं, तो आपके बच्चे भी देर सवेर, हो सकता है आज आपको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कल वो आपको फॉलो ज़रूर करेंगे अगर आप मेहनती हैं, है ना। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, बाहर जाके जॉब करते हैं, पिता हैं, माता हैं, या होम मेकर हैं। जो वाइफ्स हैं वो मान लीजिए, जो माताएं हैं बच्चों की, वो मान लीजिए होम मेकर हैं, तो वो भी अपने कार्य के प्रति कितनी डिवोटेड हैं। क्योंकि घर में तो हर समय कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं, और बच्चे हर समय सबसे ज़्यादा तो अपनी मदर को ही फॉलो करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि उनकी मदर इतनी हार्ड वर्किंग है, तो उनको भी ये एक गुण मिलता है मेहनत करने का। तो दोस्तों, कितनी इम्पॉर्टेंट हैबिट है ना ये। इसके अलावा दोस्तों, जब वो देखते हैं कि हमारे माता पिता की अपने कार्य के प्रति लापरवाही है ना, किसी भी रूप में देख सकते हैं कि टाइम पर खाना नहीं बन रहा है, या टाइम पर उनके लिए स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, या उनके जो पिता हैं या माता दोनों ही अगर बाहर जाके वर्क करते हैं, तो उनकी उस कार्य के प्रति लापरवाही देखते हैं कि वो टाइम पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, इस तरह की कोई लापरवाही। या वो देखते हैं कि मोबाइल का जो ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मोबाइल का वो यूज़ कर रहे हैं, अगर इस तरह की लापरवाही देखते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उन्हीं आदतों का शिकार बन जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम खुद को सुधारते हैं, तो हमारे बच्चे अपने आप ही सुधर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सेकंड पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो सेकंड हैबिट मैं आपको बताना चाहूँगी, वो क्या? देखिए, शिक्षा का महत्व है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आज की तारीख में तो स्पेशली जो शिक्षा का महत्व है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा इंसान तो बनते ही हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छा करियर डेवलप करने में भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्थान होता ही है। अब शिक्षा का महत्व किस तरीके से हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसा कई जगह देखा है, कई घरों में देखा है कि बात बात पर बच्चों की स्कूल से छुट्टी करा दी जाती है। छोटा सा भी कुछ काम है, छोटा सा भी कुछ कहीं फंक्शन है, भले ही मतलब आप सिर्फ पेरेंट्स चले जाएं तो भी बात बन सकती है ना। और लेकिन ज़रा ज़रा सी बात पे बच्चों के स्कूल की छुट्टी करा दी जाती है। या आप जैसे शादी में गए और सुबह को लेट से उठे, इस वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी करा दी गई। तो छोटी छोटी बातों पे स्कूल की छुट्टियां करा देना। इवन कई बार तो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी
छुड़ा देते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और स्कूल में उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन भी लगाई जाती है। तो देखिए ये ठीक नहीं है चीज़। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चे जो है ना, वो भी इतनी इम्पोर्टेंस फिर एजुकेशन की नहीं समझ पाते। नेक्स्ट हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो क्या? देखिए पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी तो हम सब समझते हैं कि हमारी लाइफ में एक सकारात्मक सोच का होना कितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए भी है कि हर चीज़ को देखिए एक सही एंगल से देखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा इतना पॉजिटिव हो जाएं कि आप मतलब सोचें कि हम सब कुछ पा सकते हैं, भले ही उस तरह की एबिलिटी हमारे अंदर ना हो, या इतना नेगेटिव सोच लें कि अरे हम ये काम नहीं कर सकते और दूर से ही नमस्ते कर दें उस काम को, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप जिस कार्य में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़रूरी है। और जब पेरेंट्स जो होते हैं, अगर वो एक सकारात्मक सोच रखते हैं, तो बच्चे भी उनसे ये चीज़ सीखते हैं, और पेरेंट्स प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को, इंस्पायर करते हैं इस चीज़ के लिए कि बेटा आपको जो अपनी सोच है वो पॉजिटिव रखनी है, आपको निगेटिव नहीं सोचना। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आएंगे तो क्या होगा। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या करूं, किस तरह से अपनी पढ़ाई करूं, किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाऊं कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छे से अच्छी हो सके और मैं अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स दे सकूं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि हम अपने बच्चों को पॉजिटिव सोच का महत्व किस तरह से समझा सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हैबिट है वो तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं भी अपना मतलब कहना चाहिए कि भुक्तभोगी रही हूँ, तो मैं उसी आधार पर आपको बता रही हूँ क्या, कि घर का माहौल। क्योंकि देखिए जो भी मैं आपको हैबिट्स बता रही हूँ ना, जो भी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अपने एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ होता है कि हमने क्या अच्छा देखा अपने बचपन में, या हमने क्या ऐसा देखा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी आधार पर भी मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर का माहौल कैसा है, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चों का सफल होना। देखिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये कि हमारे घर का डिसिप्लिन कैसा है। डिसिप्लिन का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से कंट्रोलिंग नेचर हो जाए और बिल्कुल हिटलर की तरह कहें कि नहीं इतने ही बजे उठना है, इतने ही बजे सोना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक एवरेज एक टाइम होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना। और मैं यहाँ ये नहीं कह सकती टाइम से उठना, क्योंकि हो सकता है बच्चे की जो क्लासेस हैं, जो बड़े बच्चे भी होते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या और किसी तरह का वर्क हो सकता है, तो कई बार बच्चे या बड़े भी लेट सो पाते हैं, तो उसी हिसाब से उनको उठना भी होता है। मेरा मतलब कहने का है कि एक सही रूटीन होना चाहिए, सोना, सोकर उठना, सुबह को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का अपना एक टाइम, हर चीज़ का एक सही डिसिप्लिन अगर होता है, तो बच्चे जो है उनको एक अच्छा रूटीन, एक स्वस्थ दिनचर्या मिलती है, और ऑब्वियसली वो अपने कार्य के प्रति ज़्यादा अच्छे तरीके से डिवोटेड हो पाते हैं। अब देखिए जैसे ज़रूरत से ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल होना, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं और आपने अपने कमरे में टीवी चला लिया, और भले ही आप बच्चों को उल्टा डांट रहे हैं कि तुम्हारे तो एग्ज़ाम्स हैं, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तुम क्यों टीवी देख रहे हो। भाई जब घर में टीवी चला हुआ है तो बच्चे तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही ना। तो हमें खुद भी अपनी जो हैबिट है वो सही रखनी होगी, कि जैसे अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो थोड़ा सेक्रीफाइस आप भी कर लें, फालतू टीवी ना चलाएं। टीवी सिर्फ उस समय चलाएं जब बच्चे स्कूल गए हुए हों। तो जब आप खुद टीवी नहीं चलाएंगे तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो देखिए कि घर के माहौल में जो आती हैं, कि कई घरों में मैंने देखा है कि मेहमानों का आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा रहता है ना। और मतलब अच्छी बात है मेहमानों का आना, और जैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भवः, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। पता चला किसी किसी घर में इतने ज़्यादा गेस्ट्स का आना जाना रहता है कि बच्चे जो होते हैं उनको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता, वो अपने पढ़ाई की तरफ फोकस ही नहीं हो पाते। तो वही मेरा कहना है कि हर चीज़ की एक लिमिट है। बच्चों को एक सही टाइम अपनी पढ़ाई के लिए ऐसा मिलना चाहिए कि जिसमें उन्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों और एक चीज़ जो घर के माहौल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कि आपका आपस में
यानी कि बच्चों के जो माता पिता हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, या घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ, मतलब सब लोगों का आपस में कैसा रिलेशन है। कई घरों में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या तो माता पिता में आपस में, या घर के जो मेंबर्स हैं बाकी उनके साथ इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। वो ऐसी कंडीशन में या तो विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं या अंदर ही अंदर उनका घुटने वाला नेचर हो जाता है। दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। बच्चे जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक जाती है, और जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही रुकावट आएगी तो वो किस तरीके से सफल हो पाएंगे। उनका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है। कई घरों में ये माहौल होता है कि कई कई दिन तक, मतलब एक बहुत ज़्यादा टेंस्ड वाला माहौल रहता है, एक जिसे कहते हैं ना कलेशों वाला वातावरण रहता है। और कई घरों में तो मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है। देखिए, घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं कि जिनमें आपस में मतभेद होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ तक है ठीक है, लेकिन उन फ्रिक्शंस को भी, उन छोटे छोटे झगड़ों को भी कोशिश करें कि बच्चों के सामने ना लाएं। कोशिश क्या करना है, एक्चुअली नहीं लाना है बच्चों के सामने। जो भी आपस के मैटर्स हैं वो अलग में आपस में मिल बैठ के निपटा लें। जो भी मैटर्स हैं बच्चों के सामने, घर का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एब्यूजिंग लैंग्वेज बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये उनकी सफलता में बहुत बड़ी रुकावट होती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पेरेंट्स की, वो क्या, कि देखिए, आप अपने बच्चों से किस तरीके का बिहेव करते हैं। आपका अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर है या नहीं है, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपका अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा, जिसे कहते हैं ना, एक अच्छी बॉन्डिंग है इस तरह की कि बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे अगर शेयर कर सकें, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल आप देखते हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिला हुआ है कि बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी फिर उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। जो प्रॉब्लम्स पहले के समय में 20-25 वर्ष की उम्र में हुआ करती थी, वो आज के बच्चों में 12-13 साल की उम्र में ही उस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। आप मेरा इशारा समझ ही रहे हैं। अगर बच्चे उन प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति बहुत ही सख्त है। अगर ऐसा है तो बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाएंगे। जब वो आपसे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाएंगे तो उनको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। और कई बार ये स्थितियां बहुत भयानक हो जाती हैं, और मतलब बहुत मुझे कहने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये सच है कि बच्चे कहीं ना कहीं सुसाइड जैसी जो भयानक है चीज़ उसको भी अपना लेते हैं, जो मतलब कितना कष्टप्रद है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका अपने बच्चों के प्रति एक थोड़ा-सा रौब वाला ज़रूर होना चाहिए व्यवहार, क्योंकि थोड़ा-सा तो देखिए डर भी होना ज़रूरी है एक हद तक, लेकिन आपका खौफ नहीं होना चाहिए। मतलब एक छोटा-सा एक है, मतलब रौब और खौफ जो है ना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें मतलब बहुत बड़ा एक डिफ़रेंस है ना? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक थोड़ा-सा डर हो पेरेंट्स का कि नहीं, हम ये गलत काम कर रहे हैं, अगर हमने ये गलत काम किया तो हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। इतना एक थोड़ा-सा डर बच्चों के मन में होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स भी इवन आपसे शेयर ना कर सकें। तो दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है, कि देखिए, एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना। अब आप ये ना सोचें कि अगर देखिए, अधिकतर जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, तो बच्चों के माता भी पिता भी दोनों ही अधिकतर वर्किंग होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे तभी उनके लिए अच्छा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ माता पिता दोनों ही बिल्कुल खाली होते हैं और उनके भी बच्चे आगे कुछ लाइफ में नहीं कर पाते। आप देखते ही होंगे उधर, जब माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो भी उनके बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन में अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो वो ही बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, साबित होता है कि बच्चे आत्मविश्वासी बनते हैं, है ना? बच्चों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। आप बच्चों से
की बातें सुने, अपनी बात कम कहें, बच्चों की बात सुने कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछें। जब वो अपनी बातें बताएंगे ना आपको, तो आप उनके बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बच्चों की कंपनी कैसी है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है और बच्चे कहीं गलत राह पे तो नहीं चल रहे। क्योंकि बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो जब आपसे एक फ्रेंडली, जिसे कहना चाहिए ना, बॉन्डिंग उनको मिलती है, तो वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। और जब आपको कोई बात थोड़ी सी गलत भी लगे कि ना, कि भाई ये फ्रेंड शायद अच्छा नहीं है, जब उसके बारे में बताएंगे वो बच्चे आपको, तो आप उसी समय ना टोकें। अगर आपने उसी समय टोक दिया तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि नहीं भाई, इस तरह की बात मम्मी पापा को नहीं बतानी है, वो तो हमारी इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। तो आप उनको उस समय ना टोकें, उनकी पूरी बात धैर्य के साथ अच्छी तरह सुने, प्यार से सुने, और बाद में आप उन्हें समझाएं कि बेटा ये सही है, ये गलत है। अब आपको डिसीज़न लेना है कि आपको सही के साथ चलना है या फिर आपको गलत के साथ चलना है। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों। जो नेक्स्ट हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अगर पेरेंट्स में होती है तो वो बच्चों में अपने आप आ जाती है, क्या कि डिसीज़न मेकिंग होना। देखिए लाइफ में हर समय नई चुनौतियां सामने आती ही हैं, और ऐसे में हमारा एक डिसीज़न मेकिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो उन चुनौतियों के सामने भी डटकर मुकाबला उनका करते हैं और एक सही डिसीज़न सही समय पर वो लेते हैं। तो बच्चों में भी धीरे धीरे वही हैबिट जो है पढ़ने लगती है, जो उनकी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर डिसीजन मेकिंग होंगे तो आपके बच्चे भी आपसे लाइफ में अपने डिसीजंस लेना सीखेंगे। उसके लिए आप उनको इंस्पायर भी कर सकते हैं। जैसे बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि उनको अपने कौन से खिलौने उनको चूज़ करने हैं, उनको अपने लिए कौन सी ड्रेस पसंद करनी है। इस तरीके से छोटी छोटी बातें, जब फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो उनसे उनकी राय पूछें कि बेटा आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब वो बचपन से लेके बड़े होने तक इस तरीके से डिसीज़न लेने की उनको आदत पड़ जाएगी, तो वो लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस भी अच्छी तरह एक बैलेंस्ड वे में ले पाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि फिज़िकली एक्टिव होना। देखिए आप ये तो समझते ही हैं ना, सभी लोग समझते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होना और हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को में सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो जब आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, अपने कार्यों को मुस्तैदी से तो करते ही हैं आप, इसके अलावा आप वक्त से उठकर जो जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब करना, वक्त से बिल्कुल एक्टिवली आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, या जो होम मेकर्स हैं वो बिल्कुल एक्टिव होके हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पा रही हैं, खुद अपना टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तैयार करती हैं और सारी चीज़ों को वक्त से करती हैं, एक्टिवली अपने सारे काम करती हैं और अपने लिए भी वक्त निकालती हैं, खुद भी फिज़िकली जिसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज वगैरह करना, वो सब भी करती हैं। तो बच्चों में भी देर सबेर ये हैबिट जो है अपने आप ही आ ही जाती है। शुरू में होता है, कई बार बच्चे नहीं सुनते हैं इस चीज़ों को, जब हम लोग उनसे कहते भी हैं कि बेटा ये चीज़ करो, तो वो कहते हैं अरे अभी नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ वो बहाना बना देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तब वो सोचते हैं अरे हाँ, हमारे मम्मी हमारे पापा हमसे ऐसा कहा करते थे, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब लाइफ में। तो उनका एक बहुत बड़ा विश्वास इस चीज़ के लिए हो जाता है और वो इन चीज़ों को भी अपनाने लगते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है ये। दोस्तों जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या, कि पैसों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। देखिए पैसों की हम सब की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होती है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में बच्चों को पैसे की इम्पोर्टेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही जगह पैसा खर्च करते हैं तो बच्चे भी ये चीज़ सीखते हैं। मतलब एक मनी मैनेजमेंट अगर हम खुद अपने घर में करके रखते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी सही मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखते हैं। अब मेरा जो अपना विचार है मनी मैनेजमेंट के ऊपर, वो यही है, सही तरीके से पैसा कमाना, सही जगह पैसा खर्च करना, क्योंकि सही जगह खर्च करना भी आना चाहिए। सिर्फ कंजूसी करते रहें और सही जगह जहाँ ज़रूरी है पैसा खर्च करना वहाँ हम नहीं करें, तो फिर पैसे का फ़ायदा ही क्या है। और सही जगह पैसे को इन्वेस्ट करना, मतलब पैसा कमाना, पैसा खर्च करना और पैसा बचाना, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसी को मैं मनी मैनेजमेंट समझती हूँ। तो अगर हम खुद इस चीज़ को सही तरीके से करते हैं, अगर हमारा मैनेजमेंट सही है,
पैसे को लेकर के, तो हमारे बच्चे भी बचपन से जब हमें देखते हैं तो वो भी इस चीज़ को सीखते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में ये तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक साथी होता है पैसा हमारा। पैसे के बिना एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ, भगवान से कम भी नहीं होता। खुद को इंडिपेंडेंट बनाना। अब इंडिपेंडेंट बनाने से मतलब अधिकतर लोग सिर्फ यही समझते हैं कि हाँ, पैसों में इंडिपेंडेंट होना, कि हमारे पास पैसा अपने लिए ज़रूरत के लायक हम कमा लेते हैं तो ये इंडिपेंडेंसी हो गई। लेकिन नहीं, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। देखिए, अगर हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना है तो हमें खाना बनाना भी आना चाहिए। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हमें अपने कपड़ों को मेंटेन करना, उन्हें धोना, प्रेस करना भी आना चाहिए। एक्चुअली ये जीवन की बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। और आजकल के जो बच्चे होते हैं उन सभी को पढ़ाई के लिए बाहर जाना, फिर जॉब के लिए बाहर जाना, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो इन कामों को सिखाना सिर्फ लड़कियों के लिए ही सही समझते हैं, कि सिर्फ लड़कियों को ही एक काम आना चाहिए और लड़कों के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं समझते। जबकि हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए ये सब, ठीक उसी तरह से जैसे हमें अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंसी में आता है। तो इस तरीके से अगर हम खुद इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारे बच्चे भी इंडिपेंडेंट होंगे और आगे चल के वो इस तरह की चुनौतियों का भी बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट हैबिट है वो क्या, कि बच्चों को उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए प्रेरित करना, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रोत्साहित करना, ये ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों के रिज़ल्ट अगर अच्छे नहीं आते, है ना, एग्ज़ाम्स में, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, अगर बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते तो पेरेंट्स उन्हें मतलब बहुत सुनाते हैं। इतना सुनाते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल ना, जिसे कहते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको बहुत तकलीफ़ होती है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? जो चीज़ आप बच्चों से कहते हैं, एक बार खुद सोचिए कि अगर आपको कोई इस तरह की बात कहेगा तो आपके मन पे क्या असर पड़ेगा, जिसमें कि बच्चों का तो मन भी कोमल होता है ना। तो हमें हर परिस्थिति में, उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं या उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, है ना, सिर्फ उनके रिजल्ट पर फोकस्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत पर फोकस्ड होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को उनकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी वो हैबिट्स हैं जो मुझे लगा कि जो कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपके भी लाइफ में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस रहे होंगे, आप जब खुद बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे तब, या अब जब आप माता पिता के रोल में हैं तब अपने बच्चों के लिए। तो अगर इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना कमेंट लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।